मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं समाजवाद बनाम नमाजवाद की। जी हाँ, आजकल देश में चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है समाजवाद और नमाजवाद की। स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार चुनाव से ठीक पहले समाजवाद और नमाजवाद का जो ये मुद्दा है, एक तरफ ये नमाजवाद का नारा और दूसरी तरफ समाजवाद का वो विकास और तमाम बातें काफ़ी ज़ोरों पर है। हर आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह का जो बयान है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सामने निकल कर आया है वो है तेजस्वी यादव का वो बयान, जिस पर उन्होंने कब्रिस्तान और मस्जिद पर साजिश, वो कब्जे की साजिश वाला जो बयान दिया था, उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है, बीजेपी ने हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पर पलटवार करते हैं। अब इसी के साथ बिहार में वो जो आरक्षण का मुद्दा नजर आ रहा था, गरीबी का मुद्दा नजर आ रहा था, बेरोजगार का मुद्दा नजर आ रहा था कि इस पर शायद चुनाव लड़ा जाएगा, वो अब सब हवा हो गए हैं। अब मुद्दा किस पर आ चुका है या आकर रुका है, वो फोकस हो गया है मजहब पर। तो आरजेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो वक्फ बिल को लेकर एक दूसरे पर किस तरह से जबरदस्त हमला बोल रही है। मतलब सियासत एकदम चरम पर है। एक तरफ लालू के लाल हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का जो पूरा खेमा है धुरंधर, वो संविधान की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार में शरिया लागू होगा या फिर संविधान, क्योंकि इस तरह की चर्चा जो है वो अब बीजेपी और आरजेडी की ये जो तमाम बयानबाजी का दौर जारी है, जो हर दिन निकलकर सामने आ रहा है, अब उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव वक्फ बिल को लेकर दरअसल एक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए थे और यही उन्होंने वो बात कही, ये हमला बीजेपी पर बोला कि किस तरीके से बीजेपी की ये कोशिश है और दरअसल इसके जरिए वो कब्जा जोन जो है वो साजिश है। मस्जिद पर, इबादत गाह जो है, दरअसल उस पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी, उस पर हाथ साफ करना चाहती है बीजेपी। वैसे तेजस्वी यही नहीं रुकते हैं, तेजस्वी इससे आगे बढ़ते हैं और वो वोटर लिस्ट की वो जो समीक्षा है उस पर भी आकर बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि बताइए 8 करोड़ लोगों को मॉनसून के वक्त में किस तरह से जोड़ा जा रहा है, मजाक बना रखा है, ये तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जब आज बीजेपी के एक धुरंधर यानी कि सुधांशु त्रिवेदी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इन तमाम बातों पर जवाब देते हैं और वो ये कहते हैं कि भैया जिनको जंगल राज विरासत में मिला हो, जंगल राज की विरासत मिली हो, वो आकर लोकतंत्र की तो दुहाई ना दे या लोकतंत्र पर तो भाषण आकर ना दे। और जहां तक बात वक्फ बिल की कर रहे हैं तो वक्फ बिल से पारदर्शिता आएगी, ना कि किसी की जो धार्मिक आजादी है या धार्मिक आधार हैं, अधिकार हैं, वो छीने जाएंगे। तो इसीलिए जनता को या लोगों को बरगलाना बंद करें, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। और जहां तक बात वोटर लिस्ट को लेकर है तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि ये तो रूटीन वर्क है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दरअसल जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं या जो बीजेपी कर रही है ये कुछ नहीं है, ये भावनात्मक लाठी है और अपना अपना जो वोट बैंक है दरअसल उसको बटोरने की यहां पर कोशिश हो रही है। जहां अल्पसंख्यकों का कार्ड खेलकर या इस तरह की बात कर लामबंद करना चाह रही हैं तेजस्वी यादव, तो वहीं तुष्टीकरण की इसको साजिश कहकर या साजिश बताकर अपने वोटर्स को लामबंद कर रही है यहां पर दरअसल बीजेपी। अब इस पूरे मामले पर सिर्फ बीजेपी और तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी ही नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो भी कूद चुका है। इमारत शरिया की अगर बात करूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करूं, तो वो भी ये कह रहा है, उसने भी मोर्चा खोल दिया और उसने कहा है कि हाँ, ये जो हमारी इबादत गाह है वो अपनी कम्युनिटी को ये संदेश दे रहे हैं कि जो हमारी इबादत गाह है ये दरअसल उस पर कब्जे की चाल है। बीजेपी दावा कर रही है कि भाई कुछ मुस्लिम नेता भी तो हैं, उनके जो सांसद हैं वो भी उस पर यही राय रखते हैं, वो भी उस पर वही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ नजरिया अलग अलग है, जबकि बात तो यहां पर एक ही है, मुद्दा तो यहां पर एक ही है। बिहार की जहां तक मैं बात करूं और जिस तरह से ये पूरा जो खेल हो रहा है, जो लामबंदी की कोशिश यहां पर तेजस्वी यादव की ओर से हो रही है, दरअसल देखिए 17% मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम आबादी है और ये वोट बैंक है किसका? ये वोट बैंक है आरजेडी का। और ये सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि ये जान है आरजेडी की, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो जो तेजस्वी यादव है वो किन मुद्दों के सहारे हैं या क्या उनका दाव है? उनका बेरोजगारी उनका दाव है, आरक्षण हो, पलायन हो या फिर अल्पसंख्यक कार्ड जिसके सहारे तेजस्वी यादव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बीजेपी जेडीयू गठबंधन की, तो वो नीतीश के सुशासन और साथ ही साथ जो मोदी की जो नीतियां हैं, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, वो उसके सहारे हैं। अब तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक और जो गरीब वोटर्स हैं उनको झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की अगर बात करूं तो राष्ट्रवाद और जो पारदर्शिता की एक चादर है वो उसने ओढ़ी हुई है। और यही कारण है कि दोनों तरफ से जमकर यहां पर वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। अगर वो कल
वहां जो वक्फ बिल को लेकर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, वहां उस पर बात कर रहे थे। तो आज सुधांशु त्रिवेदी उस पर जवाब भी दे देते हैं। तो ये तो अभी क्या कहते हैं उसको, ट्रायल, ये तो एक ट्रेलर है और पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो अभी पिच तैयार हो रही है और अक्टूबर नवंबर में जब मतलब एकदम चरम पर, बिल्कुल जब वोट उस टाइम पर होगा, जब चुनाव उस टाइम पर होंगे, तो तब यहां पर देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि समाजवाद का झंडा ऊंचा या फिर जो नमाजवाद है उसका नारा यहां पर गूंजेगा। और जिस तरह की चर्चा हो रही है कि बिहार में शरिया से चलेगा, बिहार शरिया लागू होगा या फिर संविधान। तो ये थी आज इस पर चर्चा। हालांकि इस पर संविधान पर अगर मैं बात करूं, वोटर लिस्ट की मैं समीक्षा की अगर बात करूं, तो देश में आजकल ये बहुत ज्यादा इस पर सियासत चरम पर है। कहने को यहां पर बहुत कुछ है, लेकिन आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूं कि आप उस पर पोस्ट करिए और कोई भी ऐसा सवाल है तो हम अपने इस कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।